नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपा दी गई, यानी भुला दी गई। कई बार दुर्योधन की जान बचाई एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन को लगभग युद्ध में हरा ही चुका था। वो अधारी होकर भी महारथियों से भिड़ गया था और आज इतिहास में उसे क्यों भुलाया? उसका नाम क्या था और वो कौन था? अर्जुन ने नियम तोड़कर उसे क्यों मार डाला? किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए कि वो कर्ण का बेटा था। अगर आप भी महाभारत की भूली बिसरी और रहस्यमय कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे सरल ज्ञान चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो शुरू। महाभारत के युद्ध में कई नाम गूंजे: अर्जुन, भीम, कर्ण, कृष्ण, अश्वत्थामा। लेकिन उनमें से एक नाम था जो युद्ध भूमि पर वीरता की मिसाल बन गया था, लेकिन आज के इतिहास की किताबों में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। उन्हें कोई याद नहीं करता। प्रश्न: कर्ण का सबसे बड़ा पुत्र। उसकी वीर गाथा इतनी महान थी कि अगर वह पांडव होता तो शायद आज इतिहास उन्हें महानायक के रूप में याद करता। कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ चुका था और भीष्म पितामह सेनापति थे। पांडवों की योजना थी कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रची: अगर हम दुर्योधन को पहले ही बंदी बना लें तो युद्ध यहीं रुक जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा नहीं था कि पांडव इतनी जल्दी इतना तेज कदम उठाएंगे, लेकिन पांडवों की योजना बेहद शातिर थी। एक विशेष दिन उन्होंने चुना और जहां अर्जुन ने भीष्म को उलझाया और द्रोणाचार्य को भी, कृपाचार्य को भी मोहित कर बातों में उलझाए रखा, लेकिन उनकी नजरें कहीं और थी। इसी बीच भीम युधिष्ठिर ने मौका देखकर हमला कर दिया, दुर्योधन को घेर लिया। चारों ओर से रथ और पैदल सैनिकों ने दुर्योधन को घेरा। दुर्योधन को लेके लगभग बंदी बना ही चुके थे। उसी समय युद्ध में एक निर्णायक क्षण ऐसा आया जो रथ पर आकाश को चीरता हुआ धूल के गुब्बारों में से एक ऐसा वीर जवान योद्धा निकला जिनका नाम वृषसेन था। उसके हाथों में धनुष था। पिता कर्ण को की ही तरह मुख पर तेज सूर्य नंदन जैसा उसमें आते ही अपनी सेना को आदेश दिया कि चाहे जो हो, लेकिन दुर्योधन का कुछ नहीं होना चाहिए। वह एक अर्थरथी था, यानी पूर्ण महारथी नहीं थे वृषसेन, लेकिन उनका साहस, कौशल और शक्ति में कोई कमी नहीं थी। भीम, युधिष्ठिर और कई अन्य पांडव सैनिक मिलकर दुर्योधन को घेरे हुए थे, लेकिन वृषसेन अकेला ही उन्हें परास्त कर रहा था। उसने भीम की गदा को जमीन पर धंसाया, युधिष्ठिर के रथ को उल्टा किया और कौरवों की सेना को फिर से पीछे धकेल दिया। दुर्योधन जिसे पांडव बंदी बना चुके थे, वृषसेन ने अपने शौर्य और बल से उसे बचा लिया। इतिहास गवाह है, उस दिन अगर वृषसेन ना होता तो महाभारत वहीं समाप्त हो जाता। तीसरे दिन अर्जुन ने फिर से वही रणनीति अपनाई। इस बार वह खुद आगे आया। इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ता हुआ अर्जुन, लेकिन फिर सामने से वही योद्धा वृषसेन। अर्जुन ने उसे देखा और सोचा, ये तो एक बस बालक है,
लेकिन वो बालक कोई साधारण नहीं था। वृषसेन ने पहले ही बाण में अर्जुन के रथ की ध्वजा को काट दिया। फिर दूसरा बाण चलाया। अर्जुन की बाह से खून निकलने लगा। कृष्ण ने रथ को पीछे किया, लेकिन वृषसेन आगे बढ़ता ही चला गया। घंटों तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। पांडव हैरान थे कि यह कौन है जो अर्जुन को पछाड़ रहा है। वो सिर्फ कर्ण का पुत्र नहीं, वो वीरता की मूर्ति था। सूर्य अस्त होने वाला था और युद्ध रोकने का समय आ रहा था। वृषसेन ने अर्जुन को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन कृष्ण बहुत चिंतित थे। अर्जुन को इस समय हारना नहीं था। तब वो होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने बिना विचारे अंजलि अस्त्र छोड़ दिया। एक दिव्य महाशक्तिशाली अस्त्र पर अर्धरथी एक ऐसा अस्त्र चलाना महाभारत के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अंजलि का वज्र की तरह वृषसेन के सीने में समा गई। वृषसेन वहीं धराशायी हो गया। उसका रथ पलट गया और उसकी होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। जैसे वो मुस्कान कह रही थी कि मैंने अपना धर्म निभाया, अपने चाचा को बचा लिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर संतोष बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसे खुद पता भी था कि उसने नियम को तोड़ा है। जो उसने किया वो महाभारत के युद्ध के खिलाफ था। और कृष्ण भी उस समय चुप रहे, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं का पक्ष लेता है और विजेता का ही इतिहास लिखा जाता है। आज अभिमन्यु को याद करते हैं, घटोत्कच को वीर कहते हैं, पर वृषसेन का नाम तक नहीं लिया जाता। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कर्ण का पुत्र था, या इसलिए कि उसने पांडवों के खिलाफ वीरता दिखाई थी? उसने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया था, कर्ण की तरह ही, जिसे हर मोड़ पर न्याय से वंचित किया गया। वृषसेन सूर्य का नाती, कर्ण का उत्तराधिकारी और दुर्योधन का रक्षक, और एक ऐसा योद्धा जिसने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, लेकिन उसका नाम इतिहास से बिल्कुल मिटा दिया गया, क्योंकि वह जीत की तरफ नहीं था। जब अर्जुन का बेटा मारा गया तो सब ने कहा कि धर्म टूटा है, ये न्याय के विरुद्ध है। पर जब कर्ण का बेटा मारा गया तो मौन छा गया। क्यों? शायद यही इतिहास की सच्चाई है कि हारने वाले के बच्चे इतिहास के पन्नों में ही गुम हो जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल घंटी को प्रेस अवश्य करें ताकि हर सुबह 7 बजे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बस इतना ही। नमस्कार।